हेलो गाइस, आज है 365 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 169 और ये रहा आज का हमारा ओपनिंग बैलेंस $2660। और ये रहा आज का हमारा टारगेट 12 मई 2025 के हिसाब से आज का टारगेट है $55.70। तो आज हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं अपने चार्ट पे। यहाँ पे हम अपने चार्ट को ओपन कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ से मैंने आते के साथ एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर ली है $15 की। बेसिकली यहाँ पे हमने ये देखो जोन में फंस रही है मार्केट। ठीक है, एक चैम्बर में एक किस्म से ये जोन ही है। ठीक है, तो इस जोन में मार्केट फंस रही है तो यहाँ से मैंने डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करी है और ये ट्रेड यहाँ पे अपनी विन होगी तो बहुत अच्छी बात है। और लॉस हुई तो हम तुरंत एमटीजी का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेड ग्रीन का पैटर्न भी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये ट्रेड अपनी लॉस ही हो सकती है, ज़्यादा चांसेस के लॉस होने के है। और ये लॉस हुई है तो हमने यहाँ से डाउन डायरेक्शन की दो ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, क्यों क्यों करी है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा था। ठीक है, तो पिछली कैंडल पे तो हमारा हो गया लॉस, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने एमटीजी का प्रयोग किया और डबल अमाउंट की दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस भी कर दी। ठीक है, और इसका देखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड हमारी ये भी लॉस होती है या ये प्रॉफिट में जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को इसी तरीके से बताता हूँ, सिंपल वे में आप सभी को सारी चीज़ें समझाता हूँ, बस आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, जो बंदा पकड़ जाएगा ना मेरी बात को, हाँ भाई ये तरीके से यही तरीका है और इस तरीके को फॉलो करके आराम से प्रॉफिट किया जा सकता है, वो बंदा कभी मार नहीं खाएगा। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा समझ करनी है, थोड़ा सा अपने ऊपर कंसंट्रेशन करना है। आप जरूर अपने जो आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को जरूर सामने एक दिन वो कर लोगे। अब ये ट्रेड यहाँ पे अपनी लॉस हुई, हमने तुरंत चार ट्रेड प्लेस कर दी डाउन डायरेक्शन की। ठीक है, तो इसी तरीके से बोलता हूँ कि अपना जितना हो सके अच्छी ट्रेड प्लेस करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चार ट्रेड प्लेस करी है और इन चार ट्रेड्स का देखते हैं किस तरीके से क्या रिजल्ट रहेगा। जहाँ तक है ये ट्रेड अपनी श्योर शॉट विन हो जानी चाहिए, क्योंकि देखो एक यहाँ पे जोन है तो उस जोन के हिसाब से यहाँ से लेवल भी था और लेवल के हिसाब से देखे तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड भी बनती है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखे तो यहाँ पे अपनी बेसिकली अच्छी खासी ट्रेड बन सकती है। और यहाँ पे अपनी ये ट्रेड श्योर शॉट यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्गली तरीके से ये विन होते हुए और ये ट्रेड अपनी यहाँ पे श्योर शॉट ही होगी और यहाँ पे अपना अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि लॉस तो हम नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट ही करके जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है वो तो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी ये चारों की चारों ट्रेड हो चुकी है श्योर शॉट विन और यहाँ पे हो चुका है अपना प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है इस कैंडल पे। और देखते हैं कहाँ पे हमें और ट्रेड मिलेगी, तो वहाँ से भी हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ही प्लेस करूँगा, बिकॉज मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर आ चुकी थी मार्केट, तो वहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही फॉल करेगी। ठीक है, तो डाउन डायरेक्शन में फॉल करेगी तो यहाँ से हम डाउन डायरेक्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को एक चीज़ और बता देता हूँ भाइयों। ठीक है, सभी भाइयों को, जो भाई भी ये सोचता है ना मनी मैनेजमेंट कुछ नहीं होता। ठीक है, वो देखो प्रॉफिट देखो जितना हो सके ना, एक कोई भी चीज़ है जितना हो सके ना आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसे लंबे टाइम तक करते रहो। ठीक है, प्रॉफिट का आप एक दिन इतना प्रॉफिट निकाल दोगे कि आपने सोचा नहीं होगा। और आप शुरू में $2 का प्रॉफिट करते हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप $2000 का प्रॉफिट निकाल लोगे। ठीक है, दिन का। तो इस तरीके से चलो भाई, स्टेप बाई, बस पेशेंस नहीं रह रहा भाई आज के बंदों के पास, सिंपल ही बात तो ये है। ठीक है, अब ये ट्रेड हमारी विन होगी तो हमने तुरंत एक ट्रेड और डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी। सारा खेल है ना पेशेंस का। पेशेंस पेशेंस है ही नहीं यार, खत्म हो चुका पेशेंस। हर अपनी जो जनरेशन है ना, मतलब कि 18 से 25 साल की। ठीक है, और उससे पहले डी जो सी है वो तो कति जीरो है ये मान लो। ठीक है, जो सी 18 से 25 साल की है ना, इसमें जो पेशेंस कति खत्म है। ठीक है, पेशेंस मतलब कि बंदे कंट्रोल कर सकते हैं यदि मैं थोड़ा अपने माइंड को कंट्रोल करे। ठीक है, तो कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन जो हम हमारे से पहले डी जनरेशन आएगी ना, वो गति खत्म है। जीरो जीरो लेवल होता है ना जिसका, वो है वो जनरेशन। ठीक है,
तो इसलिए बोल दूंगा पेशेंस के साथ जितना हो सके ना उतना काम करो। पेशेंस ही एक आपको सक्सेस दे सकती है। यदि आपको थोड़ी ही भी वो नॉलेज है ना, आप पेशेंस के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये यार हर बंदा कुछ ना कुछ अलग बताता है, ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को सिंपल वे में ही सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को ही आप बड़े उसमें देखोगे ना तो आपको ये लगेगा पता नहीं भाई किस तरीके से क्या बोल दिया, ठीक है। और मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिंपल वे में ही समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमने एक ट्रेड और अप डायरेक्शन की प्लेस करी, ट्रेड भी करता रहता हूँ और आपको कुछ सारी चीज़ें समझाता भी रहता हूँ, ठीक है। मैं अब बस आप सभी को यही बताता हूँ भाई, देखो मार्केट में कहीं भी घूम लेना, ठीक है, मेरे से ये चीज़ कोई चीज़ नहीं सिखा सकता। और जो कि मतलब कि जो एक नींव होती है ना, घर घर बनाने से पहले एक नींव रखते हैं, ठीक है, मजबूत नींव होनी चाहिए कोई भी करो, ठीक है। वरना घर पड़ जाएगा, कितना ही पैसा लगा लो ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ना एक दिन गिर जाएगा, ठीक है, यदि नींव मजबूत ना हो, ठीक है। अब ये ट्रेड हमारी लॉस हुई तो हमने अप डायरेक्शन की दो ट्रेड प्लेस कर दी, सिंपल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, मजबूती बनानी पड़ती है शुरू में ही, ठीक है, घर बनाने से पहले। तो इसलिए बोलता हूँ भाई, यदि आप ट्रेडर बनने हो ना तो आपको इस चीज़ का पेशेंस को फॉलो करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करने का पड़ेगा, इन तीन चार चीज़ों को फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रेडर की नींव होती है, ठीक है। किसी बंदे को ट्रेडर बनना ना तो उसकी ये नींव है, ठीक है। जब इसकी ये नींव मजबूत हो जाएगी ना तो वो ट्रेडर बन जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ है वो सीख लेगा, ठीक है। और बस यही चीज़ें होती है, इन चीज़ों में जो बंदा एक्सपर्ट बन रहा है ना वो उसे कभी मार नहीं खा सकता, वो तो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी ये ट्रेड भाई लॉस में चल रही है, चलो कोई बात नहीं, देखो ट्रेंडी मार्केट हो गई है एकदम से, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में आती रही, नीचे वाले लेवल तक आ गई। अब इस लेवल में ब्रेकआउट होगा तो मैं तुरंत यहाँ से ट्रेड अपनी प्लेस करूँगा, ठीक है। पर एक ट्रेड यहाँ से ज़्यादा लग गई भाई, चलो कोई बात नहीं, लग गई, चार ट्रेड प्लेस करनी थी वैसे तो मैं मनी मैनेजमेंट को ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। पर कोई बात नहीं, लग गई भाई, लग गई, अब तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और लॉस होगी तो भाई अपना रिकवर करेंगे, समझे। बस यही है कि भाई अपना जितना हो सके ना अपना अच्छे तरीके से फॉलो करो सारी चीज़ों को, ठीक है। मतलब कि टाइम पास मत करो। टाइम पास क्या होता है, टाइम पास में आप देखो, टाइम पास वो होता है अकाउंट में पैसे डाले अकाउंट में, ठीक है, 2 दिन प्रॉफिट गिरा, जीरो करके फिर निकल गए, फिर बोलते हो कि भाई मैं तो ऐसे कर देता वैसे कर देता, फिर आओ, फिर ये सोचने लग जाते हैं प्रॉफिट करूँगा, प्रॉफिट करते हैं 1-2 दिन फिर लॉस कर देते हैं। टाइम पास मत करो, ठीक है, या तो करो तो सीरियसली करो इस चीज़ को, मैं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है ऐसे बंदों की ट्रेडिंग में, ठीक है। फालतू में भाई पैसा वेस्ट करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस नॉलेजेबल बंदा होना चाहिए, ठीक है। नॉलेजेबल भी कुछ नहीं है यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस तो होना चाहिए ना, तरीके से होते हैं सारी चीज़ें। तो आज का अपना प्रॉफिट हो चुका है कंप्लीट, तो देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। $59 आज का अपना प्रॉफिट हुआ है, और ये रहा आज का अपना क्लोजिंग बैलेंस। और इसी के साथ भाई वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, कल मिलते हैं, बोलो जय श्री राम।